में नरेंद्र मोदी, क्या करोगे नरेंद्र मोदी का त्रिलोकी है? नरेंद्र मोदी जी क्या करोगे तुम नरेंद्र मोदी साहब का? तो भाई वो पीएम है, वो आएंगे मोतिहारी में, उनको चुनाव जीतना है। चुनाव जितवा के बिहार की भी स्थिति खराब कर लो, बिहार में भी नौकरी नहीं आएगी, है ना? बिहार में भी नौकरी नहीं आएगी। अदर स्टेट की तो हाल यही है, बिहार में जितवा दो, बिहार में भी नौकरी बेकार हो जाएगी। कम से कम नीतीश कुमार कम से कम रोजगार तो दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो रोजगार तो बांट दे रहे हैं ना। 100 में अगर 50 भी नौकरी पा जाते हैं लोग, तो समझो एक प्रकार से बिहार का कल्याण हो रहा है। क्या ही मतलब है? मैं कहता हूँ सच में शिक्षा के लिए सरकार बढ़िया ही नहीं है। मैं एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, केवल जुमलाबाजी करती है, केवल जुमला। लड़कों को मनरेगा का काम तुम दोगे यार? जो पढ़ के मेहनत करता है उसको मनरेगा का काम दोगे? शिक्षक जाता है डेलीगेशन बात करने के लिए तो उसको बताते हैं आईएएस पीसीएस करो। आईएएस पीसीएस के 1000 पोस्ट निकालते हो, 125 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ लोग केवल आईएएस पीसीएस देखें, 1000 आईएएस तुम दे रहे हो पर साल। शर्म नहीं आती बोलने में? 500 नौकरी निकाल के तुम बनते हो हीरो यार। बेकार सरकार है। भाई वो राजनीति करता है, उसको राजनीति, देखो उनको राजनीति करनी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। कनाडा में जाके यार तुम 5.2 86.2 ऐसे करके 52.2 ऐसे जाके इतने इतने बिलियन के डॉलर की डील करते रहते हो। और डील कुछ ऐसी नहीं कि वहाँ जाके किसी उसमें सम्मेलन में भाग लेना है, इसमें इतना पैसा खर्च कर दिया यार। उतना पैसा यार तुम देश की शिक्षा में लगा दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। जब तुम्हारे देश के आदमी मजबूत रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, साक्षर रहेंगे, तो वो तो देश का भला ही करेंगे ना। जो डील तुम राफेल वहाँ साइन करने जा रहे हो तुम्हारे देश में बनेगी अगर, है ना, रोजगार पढ़े लिखे लड़के हुए तो। तुम्हारे लड़के चले जा रहे हैं मेरे भाई यूएस में नौकरी करने, क्यों चले जा रहे हैं यार? तुम अगर इतना ही मजबूत करना चाहते हो अपना डिफेंस सिस्टम, तो पकड़ के रखो ना अपने आईआईटीएंस को। तुम्हारा आईआईटीएन जाके गूगल चला रहा है, तुम्हारा आईआईटीएन जाके, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी में जा रहा है, तुम्हारे भारतीय जाके दूसरे देश में प्रेसिडेंट बनते हैं, तुम्हारे भारतीय जाके दूसरे देश में वाइस प्रेसिडेंट बनते। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि हम उनको महत्व नहीं देते हैं। दिमाग खराब होता है भाई, ये सब मत बकिया करो बात मुझसे, ठीक? कल टेस्ट है जी सर, हमको पढ़ाई करनी है। बस बेटा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये सब कोई कुछ नहीं देता भाई, ये सब बेकार है। ये जो बड़े बड़े चमचे घूमते रहते हैं ना, और ये बीजेपी, कुछ लड़के होते हैं बाइक में झंडा वंडा लगा के एकदम मतलब हीरो जैसे धोए गाड़ी चलाते हैं, एक नंबर के विशुद्ध चूतिया होते हैं। क्या होते हैं? विशुद्ध चूतिया होते हैं। इनको कुछ मिलता नहीं है, परिवार से भी जूता खाते हैं, वहां से भी जूता खाते हैं, बस भैया भैया करते रहते हैं, है ना। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। तो क्या क्या दे रही थी भाई तुम्हें? नहीं, ये चीज समझो, ये चीज समझो मेरे भाई, ये चीज समझो मेरे भाई, क्योंकि अगली पीढ़ी हो तुम आने वाली, और कुछ ऐसे लोगों को सत्ता पे बैठा हो, है ना, जो कि वाकई में शासन करने लायक हो। मैं कहता हूं इस समय की सरकार में अगर तुम जो है ना, किसी एक अजनबी इंसान को बैठा दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू बीजेपी। चलो मेरे भाई, मैथ का कल सा टेस्ट है। हाँ बेटा, चलो मेरे भाई, ठीक, चलो पढ़ते हैं अब, है ना। बहुत हो गई बकवास की बात, है ना। मेहताब आलम, तुमको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, परेशान मत हो, है ना। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा सिलेबस नहीं पीछे है, तुम्हारा कुछ